बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक नेक दिल शेर अपनी प्रजा के साथ रहा करता था। लेकिन उसी जंगल में एक बदनीयत और बुरा बाघ भी रहा करता था। वो बाघ मासूम जानवरों का शिकार करता था और उन्हें चबाकर खा जाता था। एक दिन हाथी, जिराफ और जंगल के मंत्री रीछ ने सब देख लिया और आपस में कहने लगे, देखा आप लोगों ने, इस बाघ ने तो फिर से वही काम शुरू कर दिया जो पहले किया करता था, मासूम जानवरों का शिकार करना। अरे हाँ मंत्री रीछ जी, आपने देखा ये कैसे बेरहमी से मासूम जानवरों को मार रहा है। इसे सबक सिखाना चाहिए। देखा। जंगल का मंत्री रीछ बोला, अब तो हद ही हो गई है इसकी। महाराज को बताना होगा कि इसने फिर से वही काम शुरू कर दिया है। 3 दफा समझाने पर भी ये बाज नहीं आया। वे तीनों वो बात लेकर महाराज शेर तक पहुंच जाते हैं। कैसे आना हुआ मंत्री जी? इतने घबराए हुए क्यों हो आप लोग? क्या मसला है आपके साथ? बताओ मुझे। महाराज, उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया है। पहले तो उसने आपसे वादा किया था कि वो अब किसी भी जानवर को तंग नहीं करेगा, लेकिन उसने अपना वादा भूलकर मासूम जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया है। क्या उस वक्त की ये मजाल? फौरन उस दुष्ट को मेरे सामने पेश किया जाए ताकि मैं उसे हिसाब ले सकूं। बाघ शेर के सामने बिल्कुल निहत्था होकर पेश होता है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी प्रजा को फिर से तंग करना शुरू कर दिया है। ये जानवर मेरा परिवार हैं। इन पर कोई भी आंच में बर्दाश्त नहीं करूँगा और इनके साथ नाइंसाफी नहीं हो। अपना पेट भरने के लिए दूसरे को मारना ही पड़ता है महाराज, ये मेरा उसूल है। मैं दूसरों को मारकर ही अपना पेट भर। दुष्ट, तुम्हारी ये मजाल, मुझसे जबान लड़ाते हो? मेरी प्रजा को तुम्हें हाथ भी लगाने नहीं दूंगा। अब निकल जाओ मेरे जंगल से। अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो मैं खत्म कर दूंगा। दफा हो जाओ। शेर के कहने पर बाघ चुपचाप वहां से चला जाता है। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन लौटूंगा जरूर और अपना बदला लूंगा। बाघ अपना बदला लेने के लिए भेड़ियों को इकट्ठा करता है। बाघ अचानक जंगल पर हमला कर देता है और सारे जंगल के जानवरों को मार देता है और राजा शेर से उसकी लड़ाई हो रही होती है। मंत्री रीछ शेर के बेटे को बचाने के लिए उसको अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भाग जाता है। भेड़िए उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उनसे बहुत दूर निकल जाता है। उधर बाघ भी बाकी जानवरों के साथ शेर को मार देता है। हुजूर, वो बूढ़ा रिछ उस शेर के बच्चे को लेकर भाग गया, लेकिन आप फिक्र ना करें, जाएगा कहाँ मुझसे बचकर। कुछ ही अरसे बाद वो शेर का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। शहजादे, क्या आपको मालूम है कि आपके पिताजी को उस बाघ ने मार डाला था? मैं आपको कैसे करके। मुझे अच्छी तरीके से याद है मंत्री जी, अगर आप उस दिन मुझे लेकर भागे नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। शायद इसीलिए आपने मुझे बचाया कि मैं अपने बाप का बदला ले सकूं और उस बाघ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकूं। ओह, तुम तो अपने पिताजी की तरह दिखते हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी तुम्हारे पिताजी के पास ही भेज दूंगा मैं, समझे? दुष्ट बाघ कहीं के, तुमने छल और कपट से मेरे पिताजी को मारा था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर पाओगे। तुम भी बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। बाघ के साथी भेड़िए शेर पर हमला करते हैं, लेकिन शेर एक ही वार से उनको मार देता है। आखिरकार खुद बाघ शेर से लड़ने आ जाता है और लड़ते लड़ते बाघ को आखिर में मौत ही मिलती है। इसी तरह वो शेर का बेटा अपने बाप का और पूरे जंगल के जानवरों का बदला ले लेता है और उस
को हमेशा हमेशा के लिए मार देता है।